FIA के DG को वजीर आजम हाउस के अंदर बिठाकर धमकाकर ये केसेस बनाने के ऑर्डर देते रहे। जब उसने नहीं सुना तो नौकरी से निकाल दो। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग का फैसला देना है। जिस फॉरेन फंडिंग को गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर अपने मुलाजमों के जरिए मुल्क में पैसे मंगवाकर, अपने पार्टी ओहदेदारों के अकाउंट्स में पैसे मंगवाकर, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करके आज मुल्क को जो नुकसान पहुंच रहा है वो इसी फॉरेन फंडिंग से पहुंच रहा है। ये वो शख्स है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता था मुझे चोर दरवाजे से मिलो, जैसे FIA के DG को मिलने की कोशिश की, जैसे जावेद इकबाल को मिलता था तैयबा गुल के सबूत दिखाकर। और वो इलेक्शन कमिश्नर पे आज हमला आवर है जिसको अपॉइंट मौसूफ ने खुद किया था। हर जिमनी इलेक्शन में हार हुई एक एप्लीकेशन लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर नहीं गए, धांधली का इल्जाम नहीं लगा सके। आज अगर इदारा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हें चोर दरवाजे से मिलता नहीं है, तो तुम इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर होते हो। ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, इसको अपीजमेंट की आदत हो चुकी है। इस मैकेविलियन एटीट्यूड, रवैये, फाशिस्ट आदमी को अपीजमेंट की आदत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो जाओ। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जो सियासी मुखालिफ इसके खिलाफ बात करे उसको सजाए मौत की चक्की में डाल दो। जो अदारा इसके खिलाफ बात करे उस अदारे का सरबराह इस्तीफा दे। जो मीडिया इसके बारे में बात करे इसको आईना दिखाए, उनकी जबानें बंद कर दो, गोलियां मारो, पसलियां तोड़ो, नाक की हड्डियां तोड़ो, सेंसरशिप करो, उनके प्रोग्राम्स छीनो, उनके प्रोग्राम्स बंद करो, उनके कलम पे ताला लगाओ। पार्लियामान इससे सवाल करे तो पार्लियामान को ताला लगाओ। ये हिटलर माइंडसेट का शख्स है। मुल्क में तकसीम चाहता है, मुल्क में खाना जंगी चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है। नौजवानों को यह बात समझनी पड़ेगी। आज मुल्क के अंदर एक दिन के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम की तरफ इशारे जा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की वजह से। इक्तदार की कुर्सी में बैठकर माशी तबाही की, इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर माशी बारूदी सुरंगें बिछाई, इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क में महंगाई का तूफान लाया, इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर मुल्क को भूखा किया, कार्टल्स और माफिया की हुकूमत को मुसल्लत किया, अदारों को मफलूज किया, अदारों को कमजोर किया, अदारों को इस्तेमाल करके, रियासती ताकत को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के लिए को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। और आज जब इक्तदार में नहीं है तो अदारों को गाली देता है, अदारों को धमकी देता है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे पास इक्तदार था तो डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अमला चोरी करके धुंध में गायब करके फार्म हाउस में कैद किया। तुम्हारे पास इक्तदार था, डस्का के इलेक्शन में गोलियां चलवाई, लाशें उठाई, कारकुनान जो थे उनको मरवाया। कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक तहरीके इंसाफ का मर गया या एक मुस्लिम लीग नून का, जहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिटलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन, अपनी झूठ, अपना मैकेविलियन एटीट्यूड लेकर सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर के मुल्क को तबाह कर दो, अदारों पे हमला आवर हो जाओ। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे।
इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे के फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए हो, करते पकड़े गए हो, पार्टी के नाम पर चंदे के पैसे में चोरी करते पकड़े गए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी चंदा बेचते थे उसको अंदर डाके डाले और बनी गाला को मनी गाला बनाते रहे। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ जो तुमने अपॉइंट किया था इमरान खान साहब। और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, रोज इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के जरिए यह कानूनी हक हासिल है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तौहीन अदालत के कवानीन है वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हासिल है। आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा, क्योंकि इसको मर्ज है अपीजमेंट का। अदारों को चाहिए कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करें। यह फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल ताखीर क्यों हुआ, क्यों फैसला नहीं आया? स्टेट बैंक का रिकॉर्ड आज भी वही है जो 8 साल पहले जमा कराया था। यह समझता है यह हर कानून से बालातर है, हर आइन से बालातर है, मगरबी जमहूरियत की मिसालें देता है। जिस वक्त इक्तदार की कुर्सी हिल रही थी उस वक्त आइन तोड़ा, आईनी ओहदों से आइन शिकनी और सरकशी कराई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हो जाओ। तुम्हारे पास इक्तदार था, तुमने इलेक्शन चोरी किया क्योंकि तुम आरटीएस की पैदावार थे। तुम्हारे पास इक्तदार था, तुमने आइन तोड़ा इक्तदार को बचाने के लिए। तुम आइन शिकन हो। और ये जो आईएमएफ का मुआहदा करते हो ना, अभी आईएमएफ का $1 पाकिस्तान में नहीं आया। मैं पाकिस्तान की आवाम को भी ये बात बताना चाहती हूँ, नौजवानों को भी बताना चाहती हूँ, मीडिया को भी बताना चाहती हूँ। मीडिया को मालूम है कि अभी $1 आईएमएफ के मुआहदे का पाकिस्तान नहीं आया। हमने 3 महीने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल फैसले करके ली, दिवालिया होने से बचाया। ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था इसका गंद साफ कर रहे हैं। ये आईएमएफ का मुआहदा इमरान खान का था। आईएमएफ का गुलाम इमरान खान है, आइन शिकन इमरान खान है, आइन पे हमला इमरान खान ने किया है। हिटलर, फाशिस्ट और मैकियावेलियन एटीट्यूड का मालिक इमरान खान है। ये बातें समझनी पड़ेंगी। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया हमने? क्यों नहीं लाशें बिखेरी? लोगों की मिस डिक्लेरेशन की बात करता है, लोगों के बच्चों की बात करता है। तुम्हारे बच्चे लैया, झंग और चीचा वतनी में रहते हैं। साल ताखीर क्यों हुआ? लोगों को कम से कम अपने बच्चों की गिनती आती है, तुम्हें तो अपने बच्चों की गिनती नहीं पता। लोगों पे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हो, तुमने अपने बच्चों की मिस डिक्लेरेशन की हुई है। ये इसकी असलियत है। ये इस्लाम के लेक्चर देता है जिसको अपने बच्चों का नहीं पता वो कितने हैं। जिस बच्ची की मां का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान उसका बाप है, उसको तस्लीम नहीं कर सकता। ये इसकी हकीकत है। ये मदीना की रियासत बनाता है। रोज खड़े होकर दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। जवाब दो कि, और जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जवाब देने की जरूरत नहीं है। अदारों को चाहिए आइन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करें, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला दें, अवाम को पता चले कि ये क्यों रोता है, मातम करता है, क्योंकि अपनी करप्शन। वो बुशरा बीबी की जो ऑडियो है ना, उसको मत भूलें, जिसमें वो कहती है हमारी बच्ची की करप्शन पे बात हुई जिसका नाम फरा गोगी है, तो इनको गद्दारी के साथ लिंक करो, खत की बात करो। ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है। तो ये बात बड़ी समझनी पड़ेगी कि ना इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जावेद इकबाल बनेगा, तुम्हारा फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा, तुम आइन शिकनो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है।
आपने अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके मुल्क का आइन तोड़ा, स्पीकर के जरिए, सदर के जरिए और डिप्टी स्पीकर के जरिए और अपने वजीर इत्तलात के जरिए। जो आज बातें कर रहा था मुझ पर, मैं वो फवाद चौधरी साहब, मेरा वो चेहरा नहीं है जो हर रोज इसी मीडिया के सामने बैठकर 5-5 पार्टियों का तर्जुमान रहा है। इससे ज्यादा मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि आपको ना कोई शर्म है ना आपको कोई हया है। इनका ये वतीरा है कि झूठ को इतना बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लग जाएं। ये मुल्क को, अवाम को तकसीम करना चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी डालना चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं ताकि माशी इस्तेहकाम ना आए। ये अफसुर्दा और दुखी और मातम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बारूदी सुरंगें बिछाकर गए थे मुल्क को दिवालिया होने के लिए, वो हमने मुल्क को दिवालिया होने से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और इत्तेहादी हुकूमत ने बचा लिया। इनको इस बात का अफसोस है। रोज ऐसे बयानात देते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अदम है, और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक उसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। यह जानबूझकर इनकी स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तो मैं पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। यह इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वजीर आजम थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे कि मेरे इक्तदार को बचा लो। इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मसला इलेक्शन नहीं है, तुम्हारा मसला पाकिस्तान की तबाही है, तुम्हारा मसला तुम्हारा फाशिस्ट माइंडसेट है, तुम्हारा मसला तुम्हारा मैकियावेलियन माइंडसेट है, तुम्हारा मसला हिटलर माइंडसेट है जो तुम हो। मुल्क को इस नहज पर ले आओ कि मुल्क में खाना जंगी हो जाए, ये तुम्हारा मसला है। ये बात अवाम को समझनी पड़ेगी और अवाम सब समझती है। इसलिए मैं एक बार फिर मोदबाना गुजारिश करती हूं अदारों से कि ये जिसके ऊपर भी हमला आवर होता है, ये अपीजमेंट का मरीज है, ये साइकोफेंसी में रहता है। इसको कानून के मुताबिक निपटें। ये वो जानवर है जिसका दिमाग, जबान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतने अपने पांव फैलाएगा। और कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। जो ऐसे शख्स को जो आइन शिकन हो, जो झूठा हो, अदारों पे हमला आवर हो, तौहीने अदालत करता हो, उसके मुताबिक इससे निपटना चाहिए। बारी बारी, मैं इधर ही हूँ। तो नून लीग की तरफ से फैसला कर लिया गया कि ये जो असेंबली है ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। और दूसरी चीज ये बताएं कि जो पंजाब में नंबर गेम इस वक्त जो ऑपोजिशन है उनके पास ज्यादा है, तो इस बारे में क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? देखिए, बात यह है कि मैंने पहले एक बात बोली कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटों से 5 सीटें हारी है और मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि एक तरफ मरियम नवाज की वो स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को आग लगा देने की स्टेटमेंट है। तो ये मौजना आपके सामने। बाकी हमारी जो सियासी हिकमत अमली है, बिल्कुल इस वक्त पंजाब में भारी अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूद है, वफाक में मौजूद है। ये मुशावरत हमारी कल से जारी है। तमाम जो हमारे लोग हैं वो कर रहे हैं इसके ऊपर मुशावरत। और इसमें एक इलेक्शन हुआ है 20 सीटों पे, 15 सीटें ज़िमनी इलेक्शन में जीत ली हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसके ऊपर पूरी कोई एक वो ऐसी सूरत हाल आ जाए। इसलिए ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है अदारों पे हमला आवर होने के लिए। हम बिल्कुल मुतमईन भी हैं और हम हर वो चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान की आवाम
की बेहतरी होगी और पाकिस्तान जो है वो माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। ये बातें करते हैं महंगाई की, ये बातें करते हैं IMF के प्रोग्राम की। जो इनका IMF का प्रोग्राम है उस पर इमरान खान की हुकूमत के दस्तखत हैं, जो मुअत्तल हो गया था, सस्पेंड हो गया था, मुल्क की क्रेडिबिलिटी को एट स्टेक लगा दिया था, मुल्क में दिवालिया लेकर आ रहे थे, दिवालिया कर दिया था मुल्क को। ये वो लोग हैं महंगाई की बातें करते हैं। हमने IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड होने से बचाया, उसके साथ साथ हमने 4 साल जो चीनी महंगी बेचता रहा अपने कार्टल्स और माफिया के लिए, चीनी भी सस्ती की, आटा भी सस्ता किया, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी, आटा, घी सस्ता किया, 100 यूनिट बिजली पंजाब में सस्ती की तो पहुंच गया कोर्ट, क्योंकि ये रिलीफ देना नहीं चाहता। ये मुल्क के अंदर इंतशार, अफरा तफरी और खाना जंगी चाहता है, चाहे वो महंगाई से आए, चाहे वो बेरोजगारी से आए, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम से आए। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। मरियम साहब ये बताइए कि 13 जमातों का नैरेटिव जो आप बयान करेंगे, 13 जमातों का नैरेटिव था जो अवाम ने मुस्तरद किया, जो आप कह रही हैं आइन शिकन है, वो हिटलर है, ये सारा बयानिया जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपकी बातों के ऊपर तो अवाम एतबार ही नहीं कर रही। देखिए बात यह है कि ये बिल्कुल आपका गलत तज्जिया है। 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा इस ज़िमनी इलेक्शन में। वो ज़िमनी इलेक्शन, वो सीटें जहां 2018 में 7 सीटों के ऊपर PMLN का कैंडिडेट नहीं था, ये 20 सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी और 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है इन मुश्किल फैसलों के बावजूद। और वो इसलिए कि 2013 में भी मुल्क को माशी बुरहान से निकाला, 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, महंगाई को 13-14% से 2.8% पर लेकर आए, मुल्क की तरक्की को 2.5% से 6% के ऊपर लेकर गए। हमें करना आता है, हमने किया है, हमारा वोटर इसके ऊपर एतमाद करता है। और पंजाब का वोटर, पंजाब ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, नवाज शरीफ पर और शहबाज शरीफ की खिदमत पर हमेशा एतमाद किया है और ये सफर इसी तरह, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। इसलिए ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, वहां 40% वोट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया है, तो मुस्तरद नहीं किया बल्कि बयानिए के साथ खड़ी है अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जुवेद लतीफ साहब जो बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम नवाज के, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा कि अदारों की कोताहियों और गलतियों का बोझ हमने उठाया है और मियां नवाज शरीफ को फिर और वापिस आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्या आप समझते हैं कि अदारों की गलतियां, आप कह रही हैं कि इमरान खान गाली देता है, आपके रहनुमा फरमा रहे हैं कि अदारों की गलतियों का बोझ जो हमने उठाया और इलेक्शन में हमें मज़ामत का सामना। देखिए मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अदारों के ऊपर हमला आवर इस तारीख में अगर कोई शख्स हुआ है, अदारों को गाली दी है, अदारों को जबानी जदोगोब किया है, वो इमरान खान ने किया है। आइन पे अगर कोई सर्टिफाइड आइन शिकन है तो वो इमरान खान है। अगर कोई झूठा चोर, कार्टल्स और माफिया मुसल्लत करके मुल्क पर हुकूमत करता रहा है तो, लेकिन इसके सब के बावजूद, इसके साथ साथ वो शख्स जो इस वक्त मुल्क में इंतशार, खाना जंगी और फसाद चाहता है, उसकी ये भी हम इंशाअल्लाह जो साजिश है उसको नाकाम करेंगे। अच्छा मैडम, अभी बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि इसके बाद फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात करें कि उसका फैसला आ जाना चाहिए। हुकूमत आपकी है, आपके पास आपका कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत मौजूद हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लें। देखिए हुकूमत बिल्कुल हमारी है। आपको याद होगा कि डस्का का इलेक्शन जब चोरी हुआ और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ तो हमने तो इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी, हमने तो कानून के मुताबिक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में लेकर गए, वहां जीते, इन्होंने उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हमने हमेशा कानून की पासदारी की है। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को अकामा के ऊपर निकाला, पैनमा का इल्जाम लगा के, करप्शन का इल्जाम लगा के, 4 साल हुकूमत में रहे, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। तमाम रियासती ताकत मौजूद थी। मैंने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग का फैसला आज नहीं, कल नहीं, 8 साल पहले आ जाना चाहिए था जब स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड जमा कराया था। मैडम ये बताइएगा कि बयानिया था वोट को इज्जत होगा, आपने कहा जी 40% अवाम ने वोट को इज्जत दी, लेकिन वो बयानिया जो है वो क्या आप समझती हैं कि तहरीके इंसाफ का जो वोटर था वो उसने कैश कर लिया, बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था उसको चाहिए था कि वो बाहर निकलता? आपका अच्छा सवाल है। देखें बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम, और ये बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जो जमहूरियत की रूह होती है, जो वोट होता है, वोट की पर्ची का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसके साथ साथ ये जरूर अप्रिशिएट करें कि वोट की इज्जत क्या है कि डब्बे से जितना वोट निकले उतना ही बाहर हो, वोट चोरी ना हो।
वोट इस्तेमाल करने का इख्तियार हो, अपना मुंतखब चुनने का इस्तेमाल हो, आरटीएस ना बैठे और वोट के इस्तेमाल के साथ राय आए, जिसकी राय को तस्लीम किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद थक चुके हैं मुस्लिम लीग नून इमरान खान को गिराने में और अब कहीं और देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है हम थक गए? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है, तो जब मौजूद लगेगा तो इन्हें इसका ज्यादा लग रहा है जी। तो आप पॉलिटिकली अपना मुकाबला करें। देखिए, मैं आपको एक बात वाज़िया तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो इस वक्त भारी अक्सरियत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त वफाक में तमाम सूबाई जमातों को और तमाम पाकिस्तान की जमातों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस वक्त कसीर तादाद में पार्लियामान में मौजूद है। पाकिस्तान की अवाम इन जमातों के ऊपर एतमाद भी रखती है, इनको वोट भी देती है और हालिया ज़िमनी इलेक्शन इस बात का सबूत है कि जहां हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, जहां हमारी सीटें नहीं थी, वहां भी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि अवाम ये वाज़िया तौर पर जानती है कि अगर कोई पाकिस्तान को माशी बुरान से निकाल सकता है, अवाम को रोजगार दे सकता है, अवाम को तरक्की दे सकता है, खुशहाली दे सकता है, अवाम की मुल्क की तरक्की को 6 से ज्यादा फीसद पर लेकर जा सकता है, वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये वो हैं। ये बयानियां बनाने की कोशिश बिल्कुल नाकाम है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो 40% वोटर जो है जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, वो हकीकत है। और जो जिस तरह की कैंपेन रन हुई, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आपने जलसे देखे होंगे, जिस जगह के ऊपर जलसे किए पूरे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, वो जो लोगों का सपोर्ट है, जो लोगों की जंग थी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, माशी तबाही के खिलाफ, इस नालायकी के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ, इस अवाम की तकसीम के खिलाफ, उसके खिलाफ रद्द अमल आया है। और जो आपने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है, तो ये बात कह देना कि हम थक चुके हैं।